पत्थर इसी दिशा में कहीं आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ? उधर वहां पे कुछ नहीं है सर सिग्नल उस तरफ से आ रहा है। श्रेया, क्या हुआ? सर किसी ने पत्थर मारा। वहां तो कोई भी नहीं है सर। अरे तो फिर पत्थर मारे किसने? बचाओ 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 श्रुति श्रुति इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? Oh my God, श्रेया! 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 बहुत खून बह रहा है। श्रेया! श्रेया! सर, ईशान! पकड़ो उसे! ए, रुक जा! श्रेया, संभाल के। Oh my God, बहुत खून बह रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ। संभाल के श्रेया, ठीक हो जाएगा जल्दी। I'm sorry sir। सॉरी? सॉरी किस लिए? पिछले महीने जब दया सर गायब हुए थे तो मैंने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था सर। दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। अरे यार, वो तो मैं कब का बोल चुका हूँ। मालूम है, सारण के साहब ने भी मुझे सॉरी का कार्ड भेजा था। सीआईडी में ये सब चलता रहता है। नहीं सर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। बताया, डॉक्टर तारिका भी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है वो। तुम चिंता मत करो, तारिका को मैं समझा दूंगा। वैसे मुझे भी तुमसे सॉरी कहना है। वो मैंने भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। जब वो तुमसे क्रिमिनल मारा गया था तो पता नहीं क्या निकल गया था मेरे मुंह से। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। नहीं सर, मुझसे गलती हुई थी। आपने जो किया बिल्कुल सही किया था सर। छोड़ो, जो हुआ उसको भूल जाते हैं। यादों को दिल में तभी रखना चाहिए
जब वो यादें मीठी हों। हाँ निखिल, हाँ निखिल। सर ये देखिए सर। सैमसन, माय गॉड, उसकी लाश यहाँ पे है। सर ये मुमकिन कैसे हो सकता है सर? सर सैमसंग गायब हुआ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वो भी 20 लोगों के सामने। सर उसकी लाश यहाँ कैसे पहुंच सकती है सर? अब इसका जवाब तो वही दोनों देंगे, ईशान और श्रुति। विक्रम, श्रुति और ईशान इसी घर में गए हैं। सर अंदर चले? नहीं, अभी नहीं। मैं अभिजीत सर को फोन करता हूं। तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है, किसने किया ये सब? तुम्हारे पति ने? हाँ। अंदर आओ बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ अंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो इसे? ये सैमसन की दोस्त है, हमें नुकसान पहुंचाने आई है यहाँ पर। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम हमारा पीछा करते करते कंटेनर यार्ड तक पहुंच गई और अब मक्खियों की तरह मंडराते मंडराते यहां पे आ गई। घर नीचे रखो। ओह, तो तुम्हारे साथी भी आ गए। आप जरा सब लोग को लेके अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग सीआईडी से। आप लोग सीआईडी से? सॉरी सर, आप लोग सीआईडी वाले हैं? हमें मालूम नहीं था आप सीआईडी वाले हैं। तो वो सब जाने दो। सैमसन को क्यों मारा तुम लोगों ने? क्या? सैमसन मर गया? ये मगरमच्छ के आंसू सीआईडी के सामने नहीं चलेंगे। उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम दोनों कंटेनर यार्ड में गए थे ना? ये क्या कह रहे हैं आप? सैमसन की लाश कंटेनर यार्ड में? ये लोग तो ऐसे भोले बन रहे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा सैमसन की मौत में कोई लेना देना नहीं है सर, सच्ची। सैमसन के गायब होने के बाद अचानक वहां से चली क्यों गई तुम? कि सर अगर मैं नहीं भागती तो वो मुझे मार देता। और सैमसन तुम्हें क्यों मार डालता? हाँ सर, बहुत मारपीट करता था मेरे साथ सर, कभी लातों से, कभी जूतों से, तो कभी बेल्ट से। ये देखिए सर। सर उसका कोई भी स्टंट फेल हो जाता तो वो मुझे मारता। मैं डर गई थी सर कि अगर ये बार भी स्टंट फेल हो गया तो वो मुझे ही मारेगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। सर मैं तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी से, इसलिए मैं भाग आई। श्रुति ठीक कह रही है सर, इसीलिए इसे मैं यहाँ ले आया। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं सर। अगर इन दोनों ने सैमसन को नहीं मारा तो फिर सैमसन को मारा किसने? इसके सर पर 2 चोट के निशान हैं और इसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। और अभिजीत, इसके पैरों पर भी एक चोट का निशान था, वो शायद तब लगा होगा जब सैमसन किसी टावर पे चढ़ रहा होगा। मगर डॉक्टर साहब, सैमसन को इस तरह की चोट लगी कैसे? क्या उसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? नहीं पूर्व, मुझे लगता है सैमसन किसी चीज पर बहुत जोर से गिरा और गिरने की वजह से इसके शरीर पर चोटें आई। मगर ये दम घुटने का क्या चक्कर है? अगर किसी ने सैमसन का गला दबाया होगा तो उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे गले में। अभिजीत, सैमसन का दम गला दबाने की वजह से नहीं घुटा है,
इसका दम घुटा है इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। सीधा सीधा एक्सपाइजेशन का मामला है। मगर सर सैमसंग की मौत दम घुटने से कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने जो मास्क पहना था उसमें छेद था, ऑक्सीजन उसमें से आराम से पास हो सकती है। हाँ थे तो फिर यार यही गुत्थी है अभिजीत जो सुलझ नहीं पा रही है। और एक बात, हमें इनके नाखूनों में से ये मेटल के कुछ अंश मिले। मतलब जब ये हादसा हुआ सैमसन मेटल की किसी चीज को अपने नाखून से खुरच रहा था। हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। वो ना हो सैमसन की मौत का राज बैनर से जुड़ा हुआ है जिसके पीछे से वो गायब हुआ था। ज्योति जी, जो बैनर था वो उसके पैसे किसने दिए थे सैमसन को? सैमसन के पुराने फाइनेंसर किंगस्टन ने। किंगस्टन? ये किंगस्टन और सैमसन के रिश्ते कैसे थे? आई मीन हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा कहा सुनी तो नहीं हुई थी इनके बीच में? सर कल ही किंगस्टन आया था और वो सैमसन से पैसे मांग रहा था। देख, फालतू की बात करके मेरे टाइम पास मत करना। मुझे मेरे कल तक पैसे चाहिए, वरना क्या वरना? वरना क्या? सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दो दोस्त बीच में नहीं बोलने का, मेरे बीच में नहीं बोलने का। यू अंडरस्टैंड? किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पता नहीं किस बात का घमंड है। घमंड है, अपने हुनर पे घमंड है। आई एम द नंबर 1 डेयरडेविल। तेरे जैसा फालतू आदमी क्या समझेगा? तुझे मुबारक हो तेरा हुनर। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। जा यहाँ से। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है, जो करना है कर। कम ऑन, गेट लॉस्ट। सैमसन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यू अंडरस्टैंड? शट अप। सैमसन, अब तेरा ये हुनर सारी दुनिया देखेगी। बहुत पछताएगा तू मुझसे दुश्मनी करके। कितने पैसे थे? 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है। किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे इस मामले में कोई भी गलती या लापरवाही नहीं चाहिए। किंगस्टन, जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कहिए, आप लोग सैमसन के मौत के सिलसिले में तो नहीं आए? अरे वाह किंगस्टन साहब, आप तो बड़े समझदार निकले। हमने पूछा तक नहीं और आप समझ भी गए कि हम यहाँ क्यों आए। वाह। तो फिर अब ये भी बताइए, सैमसन का खून क्यों किया तुमने? सैमसन को मैंने मारा? मैं क्यों मारूंगा सैमसन को? सैमसन तो मेरा दोस्त था। दोस्त था? तो फिर दोस्ती और 2 करोड़ में क्या चुना तुमने? देखिए सर, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। सैमसन ने मुझे 2 करोड़ रुपए लौटाने थे, लेकिन पता नहीं उसे ये गलतफहमी कहां से हुई कि उसका ये नया स्टंट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं। कहने लगा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर नहीं हुआ और उसने पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुमने उसको मार डाला। देखिए सर, जब मैंने वो स्टंट स्पॉन्सर किया ही नहीं था तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? मैं तो सिर्फ मेरे पैसे मांगने गया था। सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा उसे। मतलब वो बैनर आपने नहीं लगवाया था? नहीं, मैंने नहीं लगवाया था। अच्छा सर, अगर किंगस्टन सच कह रहा है तो फिर ये सब किसका किया धरा हो सकता है? पूर्वी, सैमसन के स्टाफ से पता लगवाना पड़ेगा कि वो बैनर कौन ले आया था, किसने लगवाया था। बेस्ट विशेस का बैनर। नीचे नीचे, धीरे से, आराम से। सर, हाँ बोल। सर उस स्टंट से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ करिए। किसी को भी नहीं पता ये बैनर किसने स्पॉन्सर किया। ये बैनर जिस ट्रक में आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, लोगों ने ये बैनर आते हुए देखा तो था, लेकिन किसी को भी ट्रक नंबर या ट्रक ड्राइवर का हुलिया याद नहीं।
सर, यहाँ तो एक भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है। एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं? शायद खूनी ने हैंड ग्लोव्स पहन रखे होंगे ये बैनर यहाँ रखते वक्त। फ्रेडी, बैनर रखने के बाद भी कितने लोगों ने हाथ लगाया बैनर पे, उनके निशान कहाँ गए? सर उस मजदूर को भी तो चोट लगी थी इस बैनर पे गिरकर, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये वो बैनर है ही नहीं, बैनर बदल दिया गया है। बताइए डॉक्टर सालुक है, आपकी क्या मदद कर सकता है? सालुंके साहब प्लीज आप बताइए कि सैमसन का कॉस्ट्यूम कौन से मटेरियल का था? भैया सैमसन ने जो सूट पहना था वो सूट मेटल का बना हुआ, मेटल का। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला है। सर, और आपने ये जाना कैसे? कविन, सैमसन की टूटी हुई नाक और उसके सर पे लगी हुई चोट याद है तुम्हें? और वो मेटल के थ्रेड जो सैमसन के नाखूनों में मिले थे। अब पूरा केस ताश के पत्तों की तरह खुल गया है। ये प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये खोखला है ना? अब देखना कमाल। निकालो इस। ये क्या? सिक्का तो चिपक गया। चिपकना ही था फ्रेडी, क्योंकि ये चुंबक है। ये पूरी प्लेट चुंबक की है। निकालो इसे। सर खून वहां पर। ये जरूर उस क्रू मेंबर टीनू का होगा। सर लेकिन वो टीनू तो बैनर पे गिरा था, तो फिर ये खून, ये निशान यहाँ इस बेस पे कैसे? क्योंकि ये बेस बैनर के ठीक पीछे था, वहां से उड़ा और सीधा टावर पे चिपक गया। सर आपने तो मन ही मन में सारी गिनती, सारे आंकड़े बिठा दिए। जरा मुझे भी तो समझाइए यहाँ पे हुआ क्या था? समझाऊंगा फ्रेडी, बिल्कुल समझाऊंगा, तुम्हें भी और उस खूनी को भी। क्यों बुलाया तुमने मुझे? खून पीने वाले मच्छर, तेरी हर कमजोर हरकत से पर्दाफाश हो चुका है। समझा या समझाऊं तुझे? बताऊं क्या? क्या मतलब? तेरी एक एक हरकत को ना मैं अभी इसी वक्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूं, फ्लैशबैक में। वो देख, देख उधर। जैसे ही सैमसन बैनर के पीछे जाके पहुंचा, उसका मेटालिक सूट चुंबक से जाके चिपक गया। कौन सा चुंबक? जो उस बैनर के पीछे लगा हुआ था, समझा? और फिर जैसे ही उस कैमरामैन को शॉक लगा, हम सबका ध्यान उधर गया और बस फिर उसी बीच तुमने अपना रिमोट उठाया। रिमोट उठाकर तुमने बटन दबाया और फिर क्या हुआ? उस बैनर के पीछे जो चुंबक था, वो चुंबक बेस टावर पर जाकर चिपक गया और बेचारा सैमसन छोटी सी जगह पर जाके कैद हो गया। वाह अनुजी वाह, आपको तो म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं CID में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो रिमोट कंट्रोल कुछ और नहीं, मेरा वॉकी टॉकी था। वाह 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 वाह, तू इंसान नहीं, तू तो जानवर है, जानवर। तेरी इस हरकत को खुदा क्या शैतान भी माफ नहीं करेगा। वो बेचारा सैमसन एक छोटी सी जगह पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसका दम घुटता रहा,
लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए आप, आपको कैसे पता चला कि वो खून करने वाला जानवर मैं ही हूं? तुमने सैमसन की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाया कि सारा का सारा शक सैमसन की बीवी श्रुति पर जाए, और ये काम कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं, सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और वो हो तुम। सच कहा आपने, जरूरत से बहुत ज्यादा जान गया, इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा हमारे देश की म्यूजिक इंडस्ट्री को। गुड बाय अनु जी। हो गया, अब उस लाइव फ्लैशबैक दिखाने वाले को लाइव मौत दूंगा। जरा अपना चेहरा तो दिखाना, हम भी तो देखे कौन है। ओ CID। यार तुम लोग भी अजीब हो, जुर्म होने से पहले ही पहुंच जाते हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, और मुझे तो डर है कि आज मेरे हाथों एक CID ऑफिसर शहीद होने वाला है। मैं तो डर गया, पर कौन जिएगा कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। जिस तरह हर खिलाड़ी का एक न एक दिन अंत आता है, सैमसन का भी आ गया था, लेकिन उसको ये सच्चाई मंजूर नहीं थी। मुझको बढ़ावा देने की बजाय वो अभी भी खुद को ही सबसे ज्यादा महान और साहसी समझता था। इसलिए तुमने प्लान बनाया सैमसन को उसी के स्टंट के दौरान मारने का, क्यों? एक हैरतअंगेज मौत देना चाहता था। जो प्रसिद्धि उसको जीते जी नहीं मिली, उसको मौत के जरिए तोहफे में देना चाहता था। और उसी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अपना करियर शुरू करने वाले थे, क्यों? आखिर दुनिया को दिखाना चाहता था कि सबसे बड़ा स्टंटमैन मैं हूं, सैमसन नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हें कामयाब और साहसी स्टंटमैन के नाम से नहीं, बल्कि एक खूनी के नजरिए से देखेगी। एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने गुरु को मौत की गुरु दक्षिणा दी और फिर फांसी पे चढ़ गया। ले जाओ इसे। अनु जी, आज तक तो हम CID के तेज दिमाग और बहादुरी के चर्चे सुनते आ रहे थे। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि CID की कितनी जरूरत है हमारे देश को। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। जवान को पकड़ने में आपने हमारी बहुत मदद की। The reason is very simple. मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए एक मौका दिया, और हाँ, इसी वजह से मेरी जान बची है और हिंदुस्तानी मौसीकी
सारी इंडस्ट्री के लिए अन्नू मलिक आज भी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए अन्नू मलिक कुछ भी करेगा। सर, अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो हम सब के लिए एक गाना गा दीजिए, क्योंकि आपने आज यहाँ पे आग लगा दी है, आग। देखिए वाकई आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने जो आपके सीआईडी ने मुझे मौका दिया बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने का और उससे मेरी जान बची, तो मुझे गाना तो गाना ही पड़ता है। और आपने आग का नाम लिया है तो फिर तो बनता ही है। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला। डडन 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 आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला। आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला। पापा तारा रा री रा ता रा ता रा रा रा।